हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीवंत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम स्पीड टाइम चैप्टर के अंतर्गत रेलगाड़ी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। स्पेशली हम यूपी पुलिस और दरोगा में पूछे जाने वाले टाइप पर डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होनी है। काफी शानदार ढंग से आज आपको हम बताएंगे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 में जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है या पत्थर को पार करती है या पेड़ को पार करती है या खंभे को पार करती है, तो पार करने के समय की गणना के लिए हम T=L/V सूत्र का प्रयोग करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है यह। इस पर जनरली प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बना दिया जाता है। यह टाइप 1 है। आपको याद रखना है कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करे, पत्थर को पार करे, पेड़ को पार करे या खंभे को पार करे, तो पार करने के समय की गणना के लिए T=L/V सूत्र का प्रयोग करते हैं। यहां L रेलगाड़ी की लंबाई है और V रेलगाड़ी की चाल है। जैसा हम जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो आपको याद रखना है जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, पत्थर, पेड़ या खंभे को पार करती है, तो वह सदैव अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। अर्थात दूरी की जगह रेलगाड़ी की लंबाई हम लिख देते हैं और चाल से भाग करने पर व्यक्ति, पत्थर, पेड़ या खंभे को पार करने का समय हमें ज्ञात हो जाता है। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किमी प्रति घंटा की चाल से गति करते हुए किसी व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। तो यहां पर रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है, 90 किमी प्रति घंटा की चाल से वह गति कर रही है और प्रश्न में पूछा गया है वह किसी व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। तो व्यक्ति को पार करने का समय निकालना हो या पत्थर का या पेड़ का या खंभे का, T=L/V सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। इस फार्मूले को आपको याद कर लेना है। L का मान यहां पर 200 रख देंगे और चाल 90 किमी प्रति घंटा है, तो इसे हम 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकेंड में बदल देंगे। क्योंकि लंबाई मीटर में दिया गया है, तो चाल को मीटर प्रति सेकेंड में बदल देंगे तो समय सेकेंड में आ जाएगा। तो 90 किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से हम गुणा कर देते हैं। आइए यहां डिवीजन कर लेते हैं। 18 का 18, 18 × 90, 5 × 25। इस प्रकार से 200/25। यहां पुनः हम डिवीजन करेंगे, 25 × 200। तो इस प्रकार से रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को 8 सेकेंड में पार कर लेगी। ये आंसर हुआ, इसे आप याद रखेंगे। व्यक्ति की जगह पत्थर की बात की जा सकती है, पेड़ की या खंभे की, तब भी यही फार्मूला हम ऑपरेट करेंगे। प्रश्न में ऐसा भी हो सकता है कि रेलगाड़ी की चाल दे दे और व्यक्ति, पत्थर, पेड़ या खंभे को पार करने का समय देकर लंबाई पूछ दे। तो यहाँ 3 राशियों में जब भी 2 राशियां मालूम होंगी तो तीसरी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। 30 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गति करती हुई कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को 10 सेकेंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तो यहां रेलगाड़ी की चाल 30 मीटर प्रति सेकेंड है, खंभे को पार करने में वह 10 सेकेंड लेती है,
रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है, तो जब भी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करे, पत्थर को, पेड़ को या खंभे को, तो T=L/V सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब यहां खंभे को पार करने का समय हम 10 लिख देंगे। रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है, चाल प्रश्न में 30 दिया है, रख देंगे। तो इस प्रकार से यहां 30 का 10 में हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो L बराबर 30 दहा में 300 मीटर। इस प्रकार से रेलगाड़ी की लंबाई की गणना हम कर सकते हैं। यह टाइप महत्वपूर्ण टाइप है, इसे आप याद रखेंगे। यहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न जनरली बना दिया जाता है। आइए टाइप 2 पर चलते हैं। टाइप 2 में जब भी कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करे या प्लेटफार्म को पार करे या सुरंग को पार करे या किसी खड़ी हुई रेलगाड़ी को पार करे, तो पुल, प्लेटफार्म या सुरंग को पार करने के समय की गणना T=L1 + L2/V फार्मूले से करते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र यह भी है, इसे आप याद रखेंगे। यहां L1 रेलगाड़ी की लंबाई है और L2 पुल या प्लेटफार्म या सुरंग की लंबाई है और V रेलगाड़ी की चाल है। यहां दो लंबाइयां होंगी, एक लंबाई रेलगाड़ी में होगी और दूसरी लंबाई पुल, प्लेटफार्म या सुरंग में होगी। तो इस फार्मूले में आपको याद रखना है दो लंबाइयां होंगी। पिछले वाले फार्मूले में T=L/V में एक ही लंबाई थी, इसलिए रेलगाड़ी को लंबाई को हमने L से डिनोट किया था। यहां पर दो लंबाई है, इसलिए L1 और L2 का हम प्रयोग कर रहे हैं। पिछले वाले आर्टिकल में एक ही लंबाई इसलिए थी क्योंकि जब भी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, पेड़ को, पत्थर को या खंभे को पार करती है, तो वह अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। व्यक्ति, पेड़, पत्थर या खंभे की चौड़ाई हमेशा हम नगण्य मानकर चलते हैं, इसीलिए वहां एक ही लंबाई थी। लेकिन यहाँ दो लंबाइयां होंगी, एक लंबाई रेलगाड़ी में होगी और दूसरी पुल या प्लेटफार्म या सुरंग में होगी। तो जब भी रेलगाड़ी किसी पुल को पार करे, प्लेटफार्म को या सुरंग को, तो T=L1 + L2/V सूत्र का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल इस पर करते हैं। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किमी प्रति घंटा की चाल से गति करते हुए 200 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार कर लेगी? तो यहां प्रश्न में रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है और वह 72 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही है। उसे 200 मीटर लंबी सुरंग को पार करना है, तो कितने समय में पार कर लेगी? यहां प्रश्न में सुरंग की बात की गई, पुल, प्लेटफार्म की बात भी की जा सकती थी। तो जब भी कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करे, प्लेटफार्म को या सुरंग को, तो पार करने के समय की गणना हम T=L1 + L2/V से करते हैं। तो हम यहां फार्मूला ऑपरेट कर लेंगे, L1 + L2/V। अब यहां वैल्यू L1 की 100 रख लेंगे प्लस L2 की वैल्यू 200 बटे V की वैल्यू यहां पर प्रश्न में 72 किमी प्रति घंटा है, 5/18 से गुणा कर लेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी। पूर्व की भांति 18 चौक 72, 5 चौक 20। यहां T=100 में 200 जोड़ लेंगे 300 बटा 5 चौक 20, 0 0 कटा देंगे, 30 में 2 से भाग करेंगे 15 सेकेंड आंसर होगा। तो इस प्रकार से जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करे, प्लेटफार्म को या सुरंग को, तो T=L1 + L2/V सूत्र का प्रयोग करते हैं और इस सूत्र की सहायता से पुल, प्लेटफार्म या सुरंग को पार करने के समय की गणना हम करते हैं। और आपको याद रखना है इस फार्मूले में कुल 4 राशियां हैं, L1, L2, V और T। 3 राशियां जब भी मालूम होंगी तो चौथी हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
बस रेलगाड़ी पुल, प्लेटफार्म या सुरंग को पार कर रही हो, ये आपको ध्यान देना है। तो आइए एक एग्जाम्पल और करते हैं। 72 किमी प्रति घंटा की चाल से गति करती हुई कोई रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे किसी पुल को 40 सेकेंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। ध्यान से समझेंगे, रेलगाड़ी 72 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही है और वह 300 मीटर लंबे पुल को पार करती है और पार करने में उसे 40 सेकेंड लगते हैं। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमें निकालनी है। यहां पुल की जगह प्लेटफार्म या सुरंग की भी बात की जा सकती है। तो हमने बताया कि जब रेलगाड़ी पुल, प्लेटफार्म या सुरंग को पार करेगी तो T = 11 + L2 अपॉन V सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहां T का मान 40 रख लेंगे, L1 की वैल्यू निकालना है और L2 की वैल्यू 300 है, बटे रेलगाड़ी की चाल 72 किमी प्रति घंटा है, तो 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड बदल लेंगे। 18 चौक 72, 5 चौक 20। अब इस प्रकार से यहां 20 का हम 4 में गुणा करेंगे तो 800 बराबर हो जाएगा। L1 + 300, इसको पक्षांतर करके बाईं तरफ लाएंगे तो L1 की वैल्यू 800 में से 300 घटाकर 500 मीटर देंगे। इस प्रकार रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर होगी। तो हमने आपको बताया कि इस आर्टिकल में 4 राशियां हैं, 3 राशियां मालूम होने पर चौथी हमेशा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यह टाइप इंपॉर्टेंट टाइप है, इसे भी आप याद रखेंगे। आइए अगले टाइप पर चलते हैं। टाइप 3 में पहले और दूसरे टाइप को मिलाकर क्वेश्चन बनाया जाता है। जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर रही हो, पेड़ को पार कर रही हो, खंभे को पार कर रही हो, पत्थर को पार कर रही हो और व्यक्ति पेड़, पत्थर या खंभे को पार करने का समय प्रश्न में दिया गया हो, साथ ही साथ रेलगाड़ी किसी पुल को पार कर रही हो, प्लेटफार्म को पार कर रही हो, सुरंग को पार कर रही हो या खड़ी हुई रेलगाड़ी को पार कर रही हो, उसे पार करने का समय दिया गया हो, साथ ही साथ पुल, प्लेटफार्म, सुरंग की लंबाई भी प्रश्न में दी गई हो, तो रेलगाड़ी की चाल और लंबाई की गणना के लिए हम 2 सूत्रों का प्रयोग करते हैं, जिसे आपको याद रखना है। पहला सूत्र आपको याद रखना है, ऐसी परिस्थिति में रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए L2 अपॉन T2 - T1 का प्रयोग करते हैं। इस सूत्र की सहायता से हम रेलगाड़ी की चाल निकालते हैं और दूसरा सूत्र L = VT1 का प्रयोग करते हैं। V की गणना करने के बाद हम L कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर V रेलगाड़ी की चाल है और T1 व्यक्ति, पेड़, खंभे और पत्थर को पार करने का समय है। तो इस प्रकार से आपको 2 फार्मूले याद रखने हैं, एक रेलगाड़ी की चाल कैलकुलेट करने के लिए और दूसरी उसकी लंबाई को कैलकुलेट करने के लिए। यहां पर L2 पुल या प्लेटफार्म या सुरंग की लंबाई को प्रदर्शित करता है और T2 T1 जो है समयांतराल है, अर्थात रेलगाड़ी व्यक्ति या पेड़ या पत्थर या खंभे को जो पार कर रही है वह समय, और साथ ही साथ पुल या प्लेटफार्म या सुरंग को पार कर रही वह समय ले लेंगे और दोनों का डिफरेंस यहां लिखना है, तो चाल हमें मालूम हो जाएगी। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से प्रश्न के नेचर को समझते हैं। कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करने में 4 सेकेंड लगाती है, जबकि वह 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में
12 सेकेंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल और लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से प्रश्न को समझेंगे। कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करने में 4 सेकेंड लेती है, जबकि 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 12 सेकेंड लेती है। रेलगाड़ी की चाल और लंबाई निकालना है। यहाँ प्लेटफार्म की बात की जा सकती है, पुल की जा सकती है, या सुरंग की जा सकती है। तो रेलगाड़ी की चाल की गणना के लिए हम L2 अपान T2 माइनस T1 का प्रयोग करेंगे। L2 पुल या प्लेटफार्म या सुरंग की लंबाई हो सकती है, तो यहां 200 रख देंगे। और T2 T1 समयांतराल हैं, तो T2 जो है यह पुल, प्लेटफार्म या सुरंग को पार करने का समय है, और T1 व्यक्ति या पेड़ या पत्थर या खंभे को पार करने का समय है। इसको हम लिख लेंगे 4। यहां 200 बटा 12 में से 4 घटाएंगे 8, 8 से 200 भाग करेंगे 25 मीटर प्रति सेकेंड। यह रेलगाड़ी की चाल हमने कैलकुलेट किया। इसे किमी प्रति घंटा में बदलने के लिए हम 18/5 से गुणा कर सकते हैं, तो यह चाल किमी प्रति घंटा में बदल जाएगी। दूसरा प्रश्न, रेलगाड़ी की लंबाई हमें कैलकुलेट करना था, तो चाल हमने निकाल लिया है। T1 का प्रयोग करेंगे, V का मान 25 रख देंगे, और T1 व्यक्ति या पेड़ या पत्थर या खंभे को पार करने का समय है, और वह प्रश्न में 4 दिया, यहां रख देंगे। 25 में 4 का गुणा कर देंगे 100 मीटर। तो इस प्रकार से रेलगाड़ी की चाल होगी 25 मीटर प्रति सेकेंड और उसकी लंबाई 100 मीटर होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है यह दोनों टाइप्स को मिलाकर है, तो इसे आप अच्छे से समझ के रखेंगे, क्योंकि पेपर में इस पर क्वेश्चन बना सकता है। आइए 4th टाइप पर चलते हैं। टाइप 4 में जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को पार करती हैं, तो पार करने के समय की गणना T=L1 प्लस L2 अपान V1 प्लस V2 से करते हैं। आपको ध्यान से समझना है, यहां पर 2 चालें हैं और 2 लंबाइयां हैं। 2 लंबाइयों में पहली लंबाई पहली रेलगाड़ी की है और दूसरी लंबाई दूसरी रेलगाड़ी की है। यहां 2 चालें भी हैं, पहली चाल पहली रेलगाड़ी की है और दूसरी चाल दूसरी रेलगाड़ी की है। दोनों की दिशाएं विपरीत हैं और दोनों समांतर पटरियों पर गति कर रही हैं, तो एक दूसरे को पार करने में जो समय लेगी T=L1 प्लस L2 अपान V1 प्लस V2 होगा। अब आपको ये याद रखना है कि जब 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में गति करते हुए पार करती हैं, तो उनकी सापेक्ष चाल बढ़ जाती है। इसलिए यहां चालों का योग हम लिख लेते हैं, और दोनों एक दूसरे को पार करने में जो दूरी तय करती है वह लंबाइयों का योग होता है, और दूरी बटा चाल ही समय होता है। इसे आप याद रखेंगे। अर्थात दूरी की जगह L1 प्लस L2 लिखेंगे और चाल की जगह V1 प्लस V2। तो दोनों एक दूसरे को कितने समय पार करेगी यह टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए इस पर आधारित एग्जाम्पल करते हैं। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 72 किमी प्रति घंटा है, अपने विपरीत दिशा में 90 किमी प्रति घंटा की चाल से आ रही 200 मीटर लंबी किसी रेलगाड़ी को कितनी देर में पार कर लेगी। ध्यान से समझेंगे। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किमी प्रति घंटा की चाल से गति कर रही है। वह अपने विपरीत दिशा में 90 किमी प्रति घंटा की चाल से आ रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी। तो यहां पर प्रश्न में L1 और V1, L2 और V2 का मान मालूम है। 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही हैं, पार करने का समय निकालना है। तो T=L1 प्लस L2
अपान V1 प्लस V2 सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहां L1 का मान हम 100 रख लेंगे, L2 का मान प्रश्न में दिया है 200, V1 V2 हम जोड़ लेंगे तो 90 में 72 जब हम जोड़ेंगे तो 162 किमी प्रति घंटा होगा। यहां पर लंबाई मीटर में है जबकि चालें किमी प्रति घंटा में है। दोनों चालों का योग 162 हुआ है, यह किमी प्रति घंटा में है तो 5/18 से गुणा कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी। 18 9 162, 9 5 45, 100 में 200 जोड़ेंगे 300/45। अब यहां पर हम डिवीजन कर लेंगे 300 में 45 से, 15 तिया 45, 15 दूना 30, 20/3 का मतलब 6 सही 2/3 सेकंड में दोनों एक दूसरे को पार कर लेंगे। तो इस फार्मूले का प्रयोग हम तब करते हैं जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में गति करते हुए एक दूसरे को पार करती हैं। आपको याद रखना है विपरीत दिशा में जब दो गाड़ियां पार करेंगी तो लंबाई की जगह L1 प्लस L2 होगा और चाल की जगह V1 प्लस V2 होगा। यहां पर 5 राशियां हैं, 5 में 4 मालूम हो, 5वीं हम निकाल सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में गति कर रही हो। तो आइए एक एग्जाम्पल और करते हैं। दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में 72 किमी प्रति घंटा तथा 108 किमी प्रति घंटा की चालों से गति करते हुए एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर लेती हैं। यदि पहली रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर हो तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तो यहां पर दोनों रेलगाड़ियों की चालें हमें प्रश्न में दिया है और विपरीत दिशा में दोनों गति करते हुए 10 सेकंड में पार कर लेती हैं। पहली रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है, दूसरी की निकालना है। तो हमने आपको बताया कि जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में गति करते हुए एक दूसरे को पार करती हैं तो T = L1 प्लस L2 अपान V1 प्लस V2 सूत्र का प्रयोग करते हैं। यहां L1 की वैल्यू 100 रख देंगे, L2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है और नीचे V1 प्लस V2 जोड़ लेंगे तो 108 में 72 जोड़ेंगे 180 किमी प्रति घंटा होगा। 5/18 से हम गुणा कर देंगे और यहां T का मान हम प्रश्न में 10 रख लेंगे तो 10 बराबर हो जाएगा 100 प्लस L2 बटे 18 दहाम 180, 10 5 50। यहां तिर्यक गुणा करेंगे 50 दहाम 500 तो L2 बराबर 500 में से 100 हम घटा देंगे 400 मीटर। यह दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई हमने कैलकुलेट किया। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसे आप याद रखेंगे। आइए टाइप 5 पर चलते हैं। टाइप 5 में जब दो रेलगाड़ियां समान दिशाओं में गति करते हुए एक दूसरे को पार करती हैं तो उनके पार करने के समय की गणना T = L1 प्लस L2 अपान V1 माइनस V2 से करते हैं। यह फार्मूला पूर्व वाले फार्मूले से मैच करता है, केवल अंतर यहां पर चाल का अंतर है। पिछले वाले में यहां चाल का योग था और इसमें चाल का अंतर है। तो जब रेलगाड़ियां समान दिशाओं में चलकर एक दूसरे को पार करती हैं तो उनकी सापेक्ष चाल V1 माइनस V2 होती है। यहां V1 तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी की चाल है और V2 धीमी रफ्तार वाली रेलगाड़ी की चाल है। तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी ही धीमी रफ्तार वाली रेलगाड़ी को पार करती है, इसे आपको याद रखना है। और L1 L2 दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयां हैं। तो समान दिशा में चलते हुए जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेंगी तो T = L1 प्लस L2 अपान V1 माइनस V2 सूत्र का प्रयोग करेंगे। आपको याद रखना है दो रेलगाड़ियां यदि विपरीत दिशा में चलकर पार करें या समान दिशा में चलकर पार करें, दूरी हमेशा L1 प्लस L2 ही तय करती हैं, अर्थात वे अपनी लंबाइयों के योग के बराबर दूरी ही तय करती हैं। और विपरीत दिशा में चाल हम जोड़ देते हैं और समान दिशा में घटा देते हैं। यह कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे।
आइए एग्जाम्पल करते हैं। 90 किमी प्रति घंटा की चाल से गति करती हुई 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 54 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितनी देर में पार कर लेगी? तो ध्यान से समझेंगे। 90 किमी प्रति घंटा की चाल से गति करती हुई 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 54 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितनी देर में पार कर लेगी? तो यहाँ पर तेज रफ्तार वाली गाड़ी की चाल 90 किमी प्रति घंटा है और धीमी रफ्तार वाली रेलगाड़ी की चाल 54 किमी प्रति घंटा है। तो तेज वाली ही धीमी वाली को पार करेगी। पार करने का समय L1 प्लस L2 अपान V1 माइनस V2 से देंगे, जैसा हमने आपको पूर्व में अभी बताया। अब यहाँ t = L1 की वैल्यू लिखेंगे 200, L2 की वैल्यू 100 और V1 माइनस V2 कर लेंगे। तो 90 में से 54 हम घटाएंगे तो यहां पर आपको याद रखना है 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा और यहां पर 8 में से 5 जाएगा 3, ये 36 किमी प्रति घंटा हुआ। 5/18 से गुणा करने मीटर प्रति सेकंड बदल जाएगा। 18 दूना 36, 5 दूना 10, 200 में 100 जोड़ेंगे 300, 300/10 जीरो कटा देंगे। तो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को 30 सेकंड में पार कर लेंगी, अर्थात तेज वाली रेलगाड़ी धीमी वाली को 30 सेकंड में यहां पार कर लेगी। तो ये फार्मूला तो हम ऑपरेट करते हैं जब दो रेलगाड़ियां समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार करती हैं। हमने बताया आपको कि इस फार्मूले में 5 राशियां हैं, L1, L2, V1, V2 और T। 5 में अगर 4 मालूम हो तो 5वीं हमेशा निकाल सकते हैं। बस कंडीशन आपको याद रखनी है कि दोनों रेलगाड़ियां समान दिशा में चल रही हो। आइए एक एग्जांपल और करते हैं। 108 किमी प्रति घंटा तथा 72 किमी प्रति घंटा की चालों से समान दिशाओं में समांतर पटरियों पर गति करती हुई दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को 40 सेकंड में पार कर लेती हैं। यदि पहली रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तो यहां पर प्रश्न में दोनों रेलगाड़ियों की चालें दिया है, दोनों समान दिशा में जा रही हैं। 108 किमी प्रति घंटा और 72 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं और वे एक दूसरे को 40 सेकंड में पार कर लेती हैं। पहली रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है, दूसरी की कैलकुलेट करना है। तो हमने बताया कि जब दो रेलगाड़ियां समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार करेंगी तो T = L1 प्लस L2 अपान V1 माइनस V2 सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहां T का मान 40 रख लेंगे, L1 का मान प्रश्न में दिया है 200, L2 हमें कैलकुलेट करना है, बटे V1 माइनस V2 करेंगे। 108 में से 72 घटाएंगे तो यहां 8 में से 2 घटा लेंगे तो 6 हो जाएगा और 10 में से 7 घटाएंगे 3, ये 36 किमी प्रति घंटा हुआ। 5/18 से गुणा करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड बदल जाएगा। 18 × 18, 18 दूना 36, 5 दूना 10, 10 का 40 में गुणा करेंगे तो 400 बराबर हो जाएगा 200 प्लस L2। यहां से L2 की गणना हम कर सकते हैं। L2 बराबर 400 में से 200 घटा लेंगे तो 200 मीटर। इस प्रकार से दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई भी 200 मीटर आएगी। तो यह प्रश्न आप मैनेज कर सकते हैं। ये टाइप 5वां था। अब टाइप 6वां और 7वां यह भी इसी टाइप से मैच करता है। बस आपको याद रखना है कि रेलगाड़ी और व्यक्ति एक दूसरे को गति करते हुए पार करते हैं तो सिचुएशन बदल जाती है। आइए टाइप 6 को समझते हैं। टाइप 6 में जब कोई रेलगाड़ी
अपने विपरीत दिशा में आ रहे किसी व्यक्ति को पार करती है तो T = L अपान V1 प्लस V2 सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसे आपको याद रखना है। रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में आ रहे किसी व्यक्ति को पार करेगी तो T बराबर L अपान V1 प्लस V2 फार्मूला हम लगाते हैं। हमने बताया जब भी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी तो एक ही लंबाई होगी, वह रेलगाड़ी की लंबाई होगी, क्योंकि रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। यहाँ चालें दो हो जाएंगी, एक चाल व्यक्ति की होगी और एक रेलगाड़ी की। दिशा दोनों की विपरीत है, इसलिए दोनों चालों को हमने जोड़ दिया है। यहाँ V1 रेलगाड़ी की चाल है, V2 व्यक्ति की चाल है, दोनों विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, इसलिए जो इनकी सापेक्ष चाल होगी वो V1 प्लस V2 होगा। तो समय दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी की जगह L रख देंगे रेलगाड़ी की लंबाई, और चाल की जगह V1 प्लस V2 रख देंगे। इस फार्मूले का प्रयोग हमने बताया तब करते हैं जब रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में आ रहे किसी व्यक्ति को पार करती है। आइए इस पर आधारित एग्जाम्पल करते हैं। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 72 किमी प्रति घंटा है, अपने विपरीत दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहे किसी व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। ध्यान से समझेंगे, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 72 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही है, उसके विपरीत दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कोई व्यक्ति आ रहा है, तो रेलगाड़ी उसे कितने समय में पार कर लेगी। हमने बताया जब भी रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में आ रहे किसी व्यक्ति को पार करे तो T = L अपान V1 प्लस V2 सूत्र का प्रयोग करेंगे। T से पार करने के समय की गणना हम करते हैं। L का मान यहाँ 100 रख देंगे। 72 किमी प्रति घंटा में 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, प्लस 5 यहाँ 100/25, 20 में 5 जोड़ेंगे 25, 25 चौका 100, अर्थात रेलगाड़ी व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर लेगी। तो यहां पर कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में आ रहे किसी व्यक्ति को अगर पार करेगी तो T = L अपान V1 प्लस V2 का प्रयोग करेंगे। इस आर्टिकल में 3 राशियां हैं, इस आर्टिकल में 4 राशियां हैं। 4 में अगर 3 मालूम हो तो चौथी हमेशा हम निकाल सकते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल और करते हैं। 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करती हुई कोई रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहे किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। ध्यान से समझेंगे, रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है, विपरीत दिशा में व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है और रेलगाड़ी उसे 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई हमें निकालना है। तो रेलगाड़ी की लंबाई की गणना के लिए हमने बताया T = L अपान V1 प्लस V2 सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ T का मान 10 है, रख देंगे, L का मान निकालना है, V1 V2 जोड़ लेंगे, यहाँ मीटर प्रति सेकंड और मीटर प्रति सेकंड में चाल दी गई है तो 30 में 5 जोड़ देंगे 35 हो जाएगा। अब यहाँ 35 का 10 में गुणा करेंगे तो L बराबर 350 मीटर। इस प्रकार से रेलगाड़ी की लंबाई 350 मीटर होगी। तो इस आर्टिकल को आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में आ रहे किसी व्यक्ति को पार करती है तो T = L अपान V1 प्लस V2 सूत्र का प्रयोग करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि रेलगाड़ी अपनी दिशा में जा रहे किसी व्यक्ति को पार करे, तो इस फार्मूले का नेचर बदल जाता है। जब रेलगाड़ी अपनी दिशा में जा रहे किसी व्यक्ति को पार करेगी तो जब भी रेलगाड़ी चाहे अपने दिशा में जा रहे किसी व्यक्ति को पार करे या अपने विपरीत दिशा में आ रहे किसी व्यक्ति को पार करे, जब भी व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी और विपरीत दिशा में चाल दोनों का योग करके लिखते हैं।
और समान दिशा में अंतर करके लिखते हैं। तो टाइप 7 में समान दिशा में अगर व्यक्ति और रेलगाड़ी जा रहे हैं, रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करती है, तो यहां चाल v1 माइनस v2 से लिखते हैं। तो आइए टाइप 7 पर परिचर्चा करते हैं। टाइप 7 में कोई रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में जा रहे किसी व्यक्ति को पार करती है, तो t इक्वल टू L अपान v1 माइनस v2 सूत्र का प्रयोग करते हैं। यहां v1 रेलगाड़ी की चाल है और v2 व्यक्ति की चाल है, और रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति से ज्यादा होगी। जब भी रेलगाड़ी अपने दिशा में जा रहे किसी व्यक्ति को पार करेगी तो t इक्वल टू L अपान v1 माइनस v2 सूत्र का प्रयोग करेंगे। यह टाइप जो है टाइप 6 से मैच करता है। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। 54 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहे किसी व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। तो हमने बताया आपको कि जब रेलगाड़ी अपने दिशा में जा रहे किसी व्यक्ति को पार करती है तो t इक्वल टू L अपान v1 माइनस v2 सूत्र का प्रयोग करते हैं। यहां L का मान 200 रख लेंगे। 54 किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो हम 54 में 5/18 का गुणा कर लेंगे। 18 तिया 54, 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ v1 का मान हम 15 मीटर प्रति सेकंड लिख लेंगे और v2 का मान 5 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है प्रश्न में। तो 200/15 में से 5 घटाएंगे, 10 0 0 कटाएंगे। इस प्रकार से रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में जा रहे व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर लेगी। तो इस टाइप से यह 7वां टाइप है। इस टाइप में भी देखें तो 4 राशियां हैं। 4 में यदि 3 मालूम हो चौथी निकाल सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि रेलगाड़ी और व्यक्ति की दिशा समान होनी चाहिए। तो यहां v1, v2 और t का मान देकर रेलगाड़ी की लंबाई पूछी जा सकती है, तो आप मैनेज कर लेंगे। आइए टाइप 8 आपको समझाते हैं। टाइप 8 में 2 रेलगाड़ियों के क्रॉसिंग का समय हम निकालेंगे जब वो एक साथ 2 विपरीत स्टेशनों से चलती हैं और जब वो अलग अलग समयों पर विपरीत स्टेशनों से चलती हैं, तो उनके क्रॉसिंग का समय हम कैसे निकालते हैं आइए आपको बताते हैं। टाइप 8 2 रेलगाड़ियों के क्रॉसिंग का समय कैलकुलेट करने के लिए है। आपको याद रखना है कि जब 2 रेलगाड़ियां 2 विपरीत स्टेशनों से एक साथ चलती हैं, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी यदि d किलोमीटर हो और दोनों रेलगाड़ियों की चालें क्रमशः x किमी प्रति घंटा तथा y किमी प्रति घंटा हो, तो दोनों के क्रॉसिंग का समय, मिलने का समय t इक्वल टू d अपान x प्लस वाई से हम कैलकुलेट करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है। बस आपको याद रखना है कि दोनों रेलगाड़ियां एक साथ एक ही समय पर चलती हैं और दोनों स्टेशन के बीच की दूरी d है। दोनों की चालें प्रश्न में दिया रहता है, तो वो दोनों चालें क्रमशः x तथा y हैं, तो उनके क्रॉसिंग का समय d बट्टा x प्लस वाई से हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक रेलगाड़ी स्टेशन A से 30 किमी प्रति घंटे की चाल से चलती है और एक रेलगाड़ी स्टेशन B से 40 किमी प्रति घंटे की चाल से चलती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 140 किलोमीटर है। तो दोनों रेलगाड़ियां चलने के कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगी। आपको याद रखना है जब 2 रेलगाड़ियां एक साथ 2 विपरीत स्टेशनों से चलती हैं
तो दोनों क्रॉसिंग तक पहुंचने में समान समय लगाती है और उस समय की गणना t=d/x+y से करते हैं। तो यहां पर d का मान हम लिख लेंगे 140 बटे x+y करेंगे तो 40 30 70, 0 0 कटा देंगे, 7 दूना 14, अर्थात दोनों 2 घंटे बाद क्रॉसिंग पर पहुंच जाएंगी। तो अगर इनके चलने का समय मालूम हो तो मिलने का समय हम बता सकते हैं। जैसे अगर ये 7 बजे चले, ये भी 7 बजे चले, तो 2 घंटे बाद मिलेंगी तो 9 बजे मिलेगी। तो यहां इनके चलने का यदि समय मालूम हो तो मिलने का समय भी हम बता सकते हैं, और कितनी देर बाद मिलेगी वह टाइम भी हम बता सकते हैं। यहां पर 2 घंटे वह टाइम हमने निकाला। तो यह टाइप महत्वपूर्ण टाइप है, ये टाइप 8 है। हमने बताया ऐसा भी हो सकता है दोनों रेलगाड़ियां अलग अलग समय पर चलें। तो आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। टाइप 9 में जब 2 रेलगाड़ियां अलग अलग समयों पर 2 विपरीत स्टेशनों से चलती हैं और दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी अगर प्रश्न में दिया है d किलोमीटर, दोनों रेलगाड़ियों की चालें क्रमशः x किमी प्रति घंटा तथा y किमी प्रति घंटा हो, तो दोनों के क्रॉसिंग का समय हम कैलकुलेट करने के लिए t=d+yt/x+y का प्रयोग करते हैं। यहां t वह समय है जितना देर से दूसरी रेलगाड़ी चलती है, x पहली रेलगाड़ी की चाल है और y दूसरी रेलगाड़ी की चाल है, और d दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी है, और t वह समय है जितने देर बाद पहली रेलगाड़ी दूसरे से मिलती है। याद रखिएगा यहां t वह समय है चलने के जितने देर बाद पहली रेलगाड़ी दूसरे से मिलती है। तो यहां पे t मैंने बताया यह देरी का समय है, t को याद रखेंगे। t देर से दूसरी रेलगाड़ी चलती है, तो पहली रेलगाड़ी को दूसरी रेलगाड़ी से मिलने में जो समय लगेगा t=d+yt/x+y से कैलकुलेट करेंगे। आइए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 20 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती है और एक दूसरी रेलगाड़ी 1 घंटे बाद अर्थात 1 घंटे देर से, तो यहां t बराबर हम 1 घंटा लिख लेंगे, 1 घंटे देर से स्टेशन बी से 30 किमी प्रति घंटे की चाल से ए की तरफ चलती है। तो यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, यहां पर हम दूरी को लिख लेते हैं 120 किलोमीटर हो, तो बताइए पहली रेलगाड़ी चलने के कितने समय बाद दूसरे से मिलेगी। तो पहली रेलगाड़ी चलने के कितने समय बाद दूसरे से मिलेगी, इसे कैलकुलेट करने के लिए d+yt/x+y का प्रयोग करेंगे। d का मान दूरी है दोनों स्टेशनों के बीच की 120 रखेंगे, y दूसरी रेलगाड़ी की चाल है 30 और वह जितनी देर चलती वह समय है 1 घंटा देर चलती है, यह t है। x+y का मान यहां 20 और 30 रख देंगे, तो यहां 20 + 30। अब यहां आप ध्यान रखिए 120 और ये 30 जुड़ जाएगा 150 बटे 30 में 20 जोड़ देंगे 50, 50 तिया 150, तो 3 घंटे बाद पहली रेलगाड़ी दूसरी वाली रेलगाड़ी से मिल जाएगी। जैसे अगर मैं कहूं कि ये 7 बजे प्रातः चली थी, ध्यान समझेंगे, और यह 1 घंटे देर से 8 बजे प्रातः चली थी, तो आप बता सकते हैं दोनों के मिलने का समय। अगर ये 7 बजे चली थी तो 7 बजे चली थी, 3 घंटे बाद 10 बज जाएगा, तो 10 बजे यह दूसरी से मिलेगी, और दूसरी रेलगाड़ी 8 बजे चली है, तो वह 1 घंटा कम समय लेगी यहां तक पहुंचने में। याद रखिएगा जो रेलगाड़ी जितने देर चलती है दूसरे से उतना कम समय लेती है। तो पहली अगर 3 घंटा ली है, दूसरी 1 घंटा देर चली है तो 2 घंटा लेगी, तो 8 बजे चली है तो 10 बजे यह भी यहां रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि दोनों रेलगाड़ियां
10 बजे एक दूसरे से मिलेंगी। जब पहली 7 बजे चले और दूसरी 8 बजे चले। यह इंपॉर्टेंट टाइप है और टाइप 9 है, इसे आप याद रखेंगे। आइए अगले टाइप पर चलते हैं। टाइप 11 में जब दो रेलगाड़ियां दो विपरीत स्टेशनों से एक ही समय पर चलती हैं तथा वे क्रॉसिंग करती हैं और क्रॉसिंग के बाद पहली रेलगाड़ी दूसरे स्टेशन तक पहुंचने में T1 समय लेती है तथा दूसरी रेलगाड़ी पहले स्टेशन तक पहुंचने में T2 समय लेती है, तो दोनों रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात x बटा y बराबर √T2/T1 से देते हैं। यह भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। यूपी दरोगा के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में इससे बराबर प्रश्न आया है। ध्यान से समझेंगे। दो रेलगाड़ियां दो विपरीत स्टेशनों से एक साथ चलती हैं और वे क्रॉसिंग करती हैं। क्रॉसिंग के बाद पहली रेलगाड़ी दूसरे स्टेशन तक पहुंचने में T1 समय लेती है तथा दूसरी रेलगाड़ी क्रॉसिंग के बाद पहले स्टेशन तक पहुंचने में T2 समय लेती है, तो इनकी चालों का अनुपात x बटा y बराबर √T2/T1 होता है। यहां पर ध्यान रखना है T1 और T2 क्रॉसिंग के बाद के समय है। तो आइए एग्जाम्पल से प्रश्न को समझते हैं। दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर दो विपरीत स्टेशनों से चलती हैं तथा वे क्रॉसिंग के बाद विपरीत गंतव्यों तक पहुंचने में क्रमशः 4 घंटे और 9 घंटे लगाती हैं, तो उनकी चालों में क्या अनुपात होगा? तो पहली रेलगाड़ी क्रॉसिंग के बाद 4 घंटे लगाती है, दूसरी 9 घंटे लगाती है। इनकी चालों का अनुपात x बटा y बराबर √T2 का मान यहां 9 रख लेंगे, T1 का मान 4, यहां वर्गमूल ले लेंगे तो 3/2 होगा। इस प्रकार से दोनों रेलगाड़ियों की चालों में 3/2 का अनुपात होगा। इस प्रश्न में यदि पहली रेलगाड़ी की चाल दे दे तो दूसरी की हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या दूसरी की दे दे तो पहली की कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि T1 और T2 क्रॉसिंग के बाद के समय है, तभी यह आर्टिकल हम अप्लाई करेंगे। आइए टाइप 12 पर चलते हैं। टाइप 12 में जब कोई रेलगाड़ी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर अपनी सामान्य चाल के a/b चाल से चलकर T समय देर से या पहले पहुंचती है, तो A से B तक पहुंचने के सामान्य समय की गणना के लिए T = A/A-B या B-A इंटू स्मॉल t फार्मूले का हम प्रयोग करते हैं। यहां पर जब A/B का मान 1 से कम होगा तो रेलगाड़ी T समय देर से पहुंचेगी, और जब A/B का मान 1 से ज्यादा होगा तो रेलगाड़ी T समय पहले पहुंच जाएगी। इसे आपको याद रखना है। तो प्रश्न के नेचर को समझ के रखना है कि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल के A/B चाल से चलेगी, अर्थात भिन्नात्मक चाल से चलेगी, तो किसी गंतव्य पर T समय देर से या पहले पहुंच जाती है, तो सामान्य समय की गणना के लिए A/A-B या B-A इंटू T फार्मूले का प्रयोग करते हैं। आइए प्रश्न को समझते हैं। एक रेलगाड़ी अपने सामान्य चाल के 2/3 चाल से चलकर किसी स्थान पर 10 मिनट देर से पहुंचती है,
तो सामान्य चाल से उस स्थान तक पहुंचने में वह कितना समय लेगी। तो यहाँ 2/3 का मान 1 से कम है, इसलिए उसे देर हो जा रही है। तो सामान्य समय a से b तक का जब हमें निकालना होगा तो a/a-b/t फार्मूले का प्रयोग करेंगे। यहाँ a का मान हम लिख लेंगे 2 और यहाँ पर a-b या b-a लिखेंगे। ज्यादा में से कम मान घटाएंगे तो 3 ज्यादा है, 3 में से 2 घटा लेंगे और t का मान 10 लिख लेंगे। 3 में से 2 घटाएंगे 1 तो 2/1 हो जाएगा और 2 में 10 का गुणा करेंगे 20 मिनट। तो इस प्रकार से उसका सामान्य समय 20 मिनट होगा। इसी प्रश्न में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता था कि एक रेलगाड़ी अपने सामान्य चाल के 3/2 चाल से चलकर किसी स्थान पर 10 मिनट पहले पहुंच जाती है, तो सामान्य चाल से उस स्थान पर पहुंचने में वह कितना समय लेगी। तो सॉल्यूशन 20 मिनट ही होगा। अर्थात यहाँ a/b का मान 1 से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी। ज्यादा हो जाएगा 1 से तो रेलगाड़ी पहले पहुंच जाएगी और जब कम होगा 1 से तो देर से पहुंचेगी। यहाँ 2/3 का मान 1 से कम है, इसलिए वह देर से पहुंचती है। और सॉल्यूशन के लिए आप यही फार्मूला लगाएंगे, t = a/a-b या b-a × t। ये टाइप 12 हमने बताया। आइए टाइप 13 पर चलते हैं। टाइप 13 में एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी पर x किमी प्रति घंटे की चाल से जाती है, तो t समय देर से पहुंचती है और जब वह अपनी चाल बदल कर y किमी प्रति घंटे की चाल से जाती है तो t2 समय पहले पहुंच जाती है। तो स्टेशन ए से बी की दूरी बताइए। तो जब भी कोई रेलगाड़ी किसी चाल से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाए, एक बार देर से पहुंचे और दूसरी बार जब चाल बदल कर जाए तो पहले पहुंच जाए, तो स्टेशनों के बीच की दूरी के लिए d = xy/y-x या x-y प्लस t1 प्लस t2 का हम प्रयोग करते हैं। इसे आपको याद रखना है, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर और समयों का योगफल। समय में देरी के समय और पहले के समय हैं। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी पर जब वह 50 किमी प्रति घंटे की चाल से जाती है तो 10 मिनट देर से पहुंचती है और जब वह अपनी चाल बदलकर 60 किमी प्रति घंटे की चाल से जाती है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। यहां पहले पहुंच रही है तो यहां देर से पहुंच रही है। तो स्टेशन ए से बी के बीच की दूरी बताओ। तो d = हम लिखेंगे चालों का गुणनफल, तो 60 × 50, यहां लिखेंगे 50 × 60 xy का मान, चालों का अंतर 60 - 50 और समयों का योगफल। यहां 10 मिनट देर हो रही है, यहां 10 मिनट पहले पहुंच रही है, तो 20 मिनट हो गया। इसे घंटे में बदलना पड़ेगा क्योंकि चाल हमने किमी प्रति घंटा में लिया है। तो d = 50 × 60, 60 में से 50 घटाएंगे 10 और 20 × 60 1/3, 10 × 6 60 हो जाएगा और यहाँ 3 दूना 6, 50 में 2 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 100 किलोमीटर। इस प्रकार से स्टेशन ए से बी की दूरी 100 किलोमीटर होगी। पहली बार वह 50 की चाल से गई थी तो 10 मिनट देर से पहुंची थी और जब चाल बढ़ा कर गई 60 से तो 10 मिनट पहले पहुंच गई। तो दोनों स्टेशन 100 किलोमीटर दूर होंगे। यह टाइप इंपॉर्टेंट टाइप है, इस पर जनरली प्रश्न बना दिया जाता है। इसी के 2 पार्ट और हैं। तो आइए टाइप 14 पर चलते हैं। टाइप 14 में जब कोई रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी पर
x किमी प्रति घंटे की चाल से जाती है तो t1 घंटे देर से पहुंचती है, और जब वह चाल बदलकर y किमी प्रति घंटे की चाल से जाती है तो t2 घंटे देर से पहुंचती है। तो स्टेशन A से B के बीच की दूरी बताओ। ऐसी परिस्थिति में जब रेलगाड़ी दोनों बार देर से पहुंचे या दोनों बार पहले पहुंचे, ये भी आपको याद रखना है। अर्थात दो चालों से जा रही है, दोनों बार देर से पहुंच रही है या दोनों बार पहले पहुंच रही है, तो रेलगाड़ी के द्वारा स्टेशन ए से बी तक की तय दूरी अगर हमें देना हो तो एक्स वाई बटे वाई माइनस एक्स T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1 से देते हैं। यहां पर आपको याद रखना, ऊपर चालों का गुणनफल है, नीचे चालों का अंतर, यहां समयांतराल है। तो अगर वह x चाल से जा रही है, T1 घंटे देर से पहुंच रही है, y चाल से जा रही T2 घंटे देर से पहुंच रही है, अर्थात दो चालों से गई, दोनों बार देर से पहुंची या दोनों बार पहले पहुंच जाए, तो हम दूरी निकालने के लिए d इक्वल टू एक्स वाई वाई माइनस एक्स T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1 का प्रयोग करते हैं। जैसे आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी पर 60 किमी प्रति घंटे की चाल से जाती है तो 15 मिनट देर से पहुंचती है, और जब वह 70 किमी प्रति घंटे की चाल से जाती है तो 10 मिनट देर से पहुंचती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बताओ। यहां दो चालें हैं, जब 60 से गई तो 15 मिनट देर से पहुंची, और जब 70 से गई तो 10 मिनट देर से पहुंची। तो यहां पर दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी निकालने के लिए चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर और समयों का अंतर, तो 15 में से 10 घटाएंगे 5 मिनट होगा। घंटे में बदलने के लिए 60 से आपको भाग करना पड़ेगा। मिनट को घंटे में बदलने के लिए हमेशा हम 60 से भाग कर देते हैं। यहाँ 4 किमी प्रति घंटा में है तो समय भी घंटे में बदलना पड़ेगा। अब यहाँ 60 से 60 कट जाएगा, 5 दूना 10 और 2 से 70 कटाएंगे तो 35 किलोमीटर। तो इस प्रकार से दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 35 किलोमीटर होगी। यहां पर प्रश्न में अगर देता कि दोनों रेलगाड़ियां पहले पहुंच जाती हैं, तब भी हम सेम टाइप से सलूशन करते। ये आपका 14 टाइप हुआ। अब हम 15वें टाइप में औसत चाल की बात करेंगे, और 15 टाइप आप पढ़ लेंगे, इससे ज्यादा पेपर में कभी कोई क्वेश्चन बना नहीं है। तो आइए 15वें टाइप पर चलते हैं। टाइप 15 बहुत महत्वपूर्ण टाइप है और इससे प्रतियोगी परीक्षा में कई बार प्रश्न आया है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी पर x किमी प्रति घंटे की चाल से जाती है, पुनः स्टेशन बी से ए पर y किमी प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाती है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल बताओ। तो रेलगाड़ी जब x चाल से जाए किसी स्टेशन पर और y चाल से वापस आ जाए तो उसकी औसत चाल 2xy बटे x प्लस y से लिखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टाइप है। आइए एग्जाम्पल इस पर करते हैं। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी पर 60 किमी प्रति घंटे की चाल से जाती है, पुनः स्टेशन बी से ए पर 40 किमी प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाती है। तो जाने की चाल 60 हो गई और आने की चाल 40 हो गई। रेलगाड़ी की औसत चाल बताओ। तो यहां औसत चाल की गणना के लिए हमने फार्मूला बताया, 2xy बटे x प्लस y प्रयोग करेंगे तो 2 इंटू एक्स का मान 60 रख लेंगे, y का मान प्रश्न में दिया है 40 रख लेंगे, नीचे x प्लस y करेंगे 60 में 40 जोड़ देंगे 100 हो जाएगा। यहां 2 जीरो कट गया, 6 दूना 12 चौक 48 किमी प्रति घंटा।
यह रेलगाड़ी की औसत चाल होगी। महत्वपूर्ण टाइप है, इसको आप याद रखेंगे। इसमें डिस्टेंस अलग अलग दे सकता है, जाने का डिस्टेंस आपको दे सकता है, फिर उसके बाद कुछ दूरी और रेलगाड़ी तय कर सकती है। तो टाइप बदल जाने पर एक फार्मूले का हम प्रयोग करते हैं, आइए समझ लेते हैं उसको भी। एक रेलगाड़ी अपनी यात्रा की प्रथम 100 किमी दूरी 25 किमी प्रति घंटे की चाल से तय करती है तथा अगली 200 किमी दूरी 50 किमी प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल बताओ। तो यहां पर आपको याद रखना है, पहले रेलगाड़ी 100 किलोमीटर गई, फिर आगे 200 गई, 100 किमी गई 25 की चाल से, 200 किमी गई 50 की चाल से। औसत चाल निकालना है। जब दूरी अलग अलग हो जाए तो आपको याद रखना है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय सूत्र का प्रयोग करते हैं। कुल दूरी जोड़ लेंगे 100 में, 200 जोड़ेंगे 300 किलोमीटर। कुल समय में 100 किमी जाने का समय और 200 किमी जाने का समय जोड़ेंगे तो 100 किमी जाने का समय अगर लिखना है तो 100 में हम 25 से भाग कर लेंगे, क्योंकि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। इसी प्रकार यहां 200 किमी जाने का समय 200 में हम 50 से भाग कर लेंगे, यहां ऊपर 300 हो जाएगा, 25 चौका 100, 50 चौका 200 हो जाएगा, 4 4 8। अब 300 में हम 8 से भाग कर देंगे तो यहां पर रेलगाड़ी की औसत चाल हमें मालूम हो जाएगी। तो आइए यहां लिख लेते हैं। अगर 300 में 8 से भाग करेंगे तो 8 तिरिक 24, 6 हुआ 60 हुआ, 8 सत्ते 56, 4 हुआ और 8 पंजे 40, 37.5 किमी प्रति घंटा। यह रेलगाड़ी की औसत चाल होगी। तो हमने रेलगाड़ी की औसत चाल कैलकुलेट किया 37.5 किमी प्रति घंटा। हमारे साथ बने रहिएगा, अगली क्लास में आपको वन शूट में अगला चैप्टर बताएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चला रहे हैं, इससे आपको रिस्पांस मिलना तय है। धन्यवाद।